सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 16, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science. We will learn and understand light, shadows and reflections in this worksheet. So as you all know कि आज से हम एक नए चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं इस वर्कशीट में, वो है लाइट जिससे कि शैडोज़ और रिफ्लेक्शंस होते हैं, उनके बारे में आज हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। लाइट, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो ना शैडोज़ होंगी, ना हम कोई चीज़ कुछ अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा ही है ना। सो इसी के बारे में आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन यू रीड बुक इन द नाइट? क्या आप लोग बिजली के नहीं होने पर, इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होने पर नाइट में आराम से पढ़ पाते हैं बुक को? शायद, ऑब्वियसली सबका आंसर यही है कि नो। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कांट इवन दो वी हैव आईज। देखिए, लेकिन अगर लाइट ना भी हो, लाइट नहीं होगी तो हमारे पास आंखें होते हुए भी हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए बल्ब इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लाइट इन द रूम, और इसीलिए जो बल्ब होता है या जो ट्यूबलाइट होती है वो लाइट का एक सोर्स होता है आपके रूम में। जब वो लाइट ऑन होती है, आपको रोशनी नज़र आती है, लाइट नज़र आती है, तभी आप कुछ काम कर पाते हैं, जैसे बुक रीडिंग या कोई चीज़ भी हमें सर्च करनी हो, तब भी हम उसी के से ही हम कर पाते हैं। इन द सेम वे द सन इज another familiar object that gives its own light. During the day, it's light that allows us to see objects. तो देखिए क्या होता है कि जैसे आपके रूम में एक बल्ब आपको लाइट देता है, वो सोर्स ऑफ द लाइट है, इसी तरह से हमारी अर्थ भी एक रूम है, और हमारी अर्थ को जो लाइट देने वाला एक सोर्स है वो है सन। और ये क्या करता है कि ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में इसकी लाइट में हम सारी चीज़ों को बहुत आराम से देख पाते हैं। और इसके साथ साथ सन इज़ वन ऑफ द सोर्स दैट हैविंग इट्स ओन लाइट, और उसके अंदर खुद की एक लाइट होती है, खुद की एक रोशनी होती है सन के अंदर, और इसलिए वो सोर्स ऑफ लाइट है। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन that gives out or emit light of their own are called luminous object. तो देखिए, सन की तरह ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अपनी लाइट को खुद एमिट करती हैं, खुद उनको क्रिएट करती हैं, और उनके अंदर से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसे सोर्सेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनके अंदर खुद की अपनी ओन लाइट होती है, खुद की अंदर खुद की लाइट होती है, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। द सन इज़ अ नेचुरल लाइट सोर्स ऑफ लाइट एंड द बल्ब इज़ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, दोनों में ये डिफरेंस है कि जो सन है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, और जो बल्ब है वो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। यानी सन को तो हमने नहीं बनाया, उसे नेचर ने बनाया, इसलिए वो नेचुरल सोर्स है, और लाइट जो है, बल्ब जो है, वो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। तो हेयर इज द पिक्चर गिवन विच शोज सम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जस्ट लाइक आप देखिए, सन की खुद की लाइट होती है, यानी हैविंग इट्स ओन लाइट, यस, तो इट इज़ कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। टॉर्च में भी लाइट होती है। एंड द फायर फ्लाई, ये हमें सिटीज़ में तो देखने को बहुत कम मिलती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अपने विलेजेस में जाते रहते हैं, गाँव में जाते रहते हैं, वहाँ पर वो इस फायर फ्लाई या जुगनू को बहुत देखते होंगे, क्योंकि इन सब में अपने खुद की लाइट होती है, खुद की ये लाइट एमिट करते हैं, इसलिए इसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ज़रा आप देखिए कि आपके पास पेन है, क्या पेन में से कोई लाइट निकलती है? नो। बुक्स में से भी कोई लाइट नहीं निकलती है।
इसी तरह से टेबल है, क्या टेबल में से कोई लाइट निकलती है? नो। तो दैट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जो जिनमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती है उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिनमें अपनी लाइट होती है उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। Question is, classify the following into luminous and non-luminous objects. Here are some objects given. आपको क्या करना है, उनको क्लासीफाई करना है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में। सन इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज हैविंग इट्स ओन लाइट। टॉर्च ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फायरफ्लाई यानी जुगनू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बुक्स नॉन ल्यूमिनस। पेन non-luminous, and the table is also non-luminous object. So now let's move on our next topic. Next topic is reflection. देखिए reflection क्या होती है? There are three types of objects. First is transparent. What is transparent objects? Objects that allow maximum light to pass through them. यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास थ्रू होने देते हैं, रिफ्लेक्शन होने देते हैं, उनको जाने देते हैं, अपने अंदर से पास थ्रू होने देते हैं। दिस मीन्स दैट वी कैन क्लियरली सी थ्रू दैम। इसका मतलब ये हुआ कि हम उनके आर पार क्लियरली देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जस्ट लाइक अ ग्लास। सेकेंड इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, व्हाट इज ट्रांसलूसेंट? ऑब्जेक्ट्स दैट ओनली अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू दैम। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से केवल थोड़ी सी ही लाइट को पास थ्रू करने देते हैं। दिस मीन्स वी कैन पार्शली सी थ्रू दैम। और इसका मतलब ये हुआ कि हम उनके आर पार बहुत कम देख पाते हैं। नज़र तो आता है लेकिन बहुत ही क्लियरली नज़र नहीं आता है। जस्ट लाइक पॉलीथीन बैग्स। आप पॉलीथीन्स को देखिए जिसमें आप वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आते हैं, आप उनमें से देख तो पाते हैं उसके आर पार, लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते हैं। एंड द थर्ड वन इज ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू दैम। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से किसी भी प्रकार की लाइट पास थ्रू नहीं हो सकती। दिस मीन्स दैट वी कांट सी थ्रू दैम एट ऑल। और इसका मतलब ये होता है कि हम उनके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल वॉल। क्या आप वॉल के आर पार देख सकते हैं? नो, क्योंकि उसके अंदर से लाइट पास थ्रू नहीं होती है, इसलिए। ऐसे ही बुक्स हैं, बुक्स के अंदर से भी नहीं हो सकता। तो दीज आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो वी कैन शो यू थ्रू पिक्चर्स ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। देखिए ट्रांसपेरेंट, ऑल लाइट पासिस थ्रू, सारी की सारी लाइट उसमें से पास थ्रू हो जाती है। ट्रांसलूसेंट मीन्स सम लाइट पासिस थ्रू, थोड़ी थोड़ी लाइट यहाँ पे पासिस, आप रेज देखेंगे ना, इससे आपको समझ में आएगा कि सम लाइट पासिस थ्रू। एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, नो लाइट पासिस थ्रू, यानी सारी की सारी लाइट यहीं पर ही रह जाएगी, इसके पास थ्रू नहीं होगी। सो अब एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं। वो एक्टिविटी क्या है? From the given objects or materials, circle the opaque objects with red color, translucent object with blue color and transparent objects with green color। यानी आपको इन ऑब्जेक्ट्स में से जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रेड कलर से सर्कल करना है, जो ट्रांसलूसेंट है उन्हें ब्लू कलर से, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को ग्रीन कलर से आपको सर्कल करना है। तो लेट्स डू। सो पीस ऑफ रॉक इज opaque object, book is opaque। और देखिए और क्या हो सकता है? wall is also opaque। then अब हमें कौन सा करना है? एयर ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि इस समय भी आपके सामने एयर है और आप इसको आराम से देख रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट है। प्लेन ग्लास ट्रांसपेरेंट है। स्पेक्टिकल्स ट्रांसपेरेंट, जो आप आंखों का चश्मा लगाते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, तभी तो आप उसको सी थ्रू कर पाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीथीन। पॉलीथीन ट्रांसलूसेंट है।
उसमें से आप बहुत कम क्लियर आपको नज़र नहीं आता है, बटर पेपर ट्रांसलूसेंट। तो इस तरह से हमें ये एक्टिविटी करनी है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।